हाय गाइस, आई एम कनिष्का जैन। तो मैं इंस्टाग्राम यूट्यूब पर ब्लॉग्स वीडियोस बनाती हूँ। तो ये ब्लॉग मैं बहुत टाइम से डालने की सोच रही थी, बट मैं डाल नहीं पाई थी। सो हेयर इट इज़। तो मेरे को बहुत सारे लोगों के ना डीएम्स आ रहे थे कि हमें यूके जाना है, हमें यूके मूव करना है फॉर स्टडीज़, तो अपना एक्सपीरियंस बताओ। तो गाइज़, मैं जनवरी 2024 में यूके गई थी फॉर कंप्लीटिंग माई मास्टर्स इन मार्केटिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रैथक्लाइड इन ग्लासगो, स्कॉटलैंड। तो मैं गई थी जनवरी में। तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट वेदर। तो जब मैं लैंड हुई वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड थी। तो यूके की एक पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी कह सकते हैं, एक ऐसा वेदर है कि विंटर्स में वहाँ पर डे लाइट जो होती है, जो दिन होता है आपका 3 बजे ही अंधेरा हो जाता है, 3-4 तक मैक्सिमम अंधेरा हो जाएगा। एंड ड्यूरिंग समर टाइम्स में रात को 10-11 बजे तक भी रोशनी डे लाइट आपको दिखेगी। दिस एंड वहाँ पर क्लॉक फॉरवर्ड भी होती है अक्टूबर में और मार्च में। 1 घंटा आगे टाइम होता है, फिर 1 घंटा पीछे होता है। तो ये तो ठीक है, बेसिक चीज़ें हैं। तो जब मैं लैंड हुई तो वहाँ पर बहुत ही ठंड थी, और लिटरली मैं मॉर्निंग में 8 o'clock के आसपास लैंड हुई थी एडिनब्रा में। तब मैं ग्लासगो गई, वहाँ से मैंने टैक्सी की थी। और गाइस, मेरी अकोमोडेशन मैंने प्री बुक की थी। इट इज़ बेटर टू प्री बुक योर अकोमोडेशन, क्योंकि वहाँ जाकर ढूंढना ना, एक नया बच्चा है, नई कंट्री में जा रहा है, बहुत स्ट्रगल है। आपको पता नहीं है कैसी चीज़ होगी। मैं फर्स्ट थी अपनी फैमिली में से जो यूके या कहीं बाहर पढ़ने गई थी, तो मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं थी और मेरे को ज़्यादा किसी से हेल्प भी नहीं मिली। तो मैंने कहा चलो आई विल प्री बुक इट। मैंने प्री बुक करी, मैं यूके गई, मैंने अपने अकोमोडेशन में मूव इन किया। इट वाज़ वेरी नाइस, बहुत अच्छी अकोमोडेशन थी, मैं ट्रू स्टूडेंट में रहती थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें लूप में आने लगी। फर्स्ट मेरा कॉलेज का जो स्टार्टिंग टाइम था वो 8 जनवरी से था, बट देन इट मूव टू 13 जनवरी। तो जो स्टार्टिंग के मेरे 1-2 हफ्ते थे ना, वो बहुत ही काइंड ऑफ डिप्रेसिंग थे, क्योंकि मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट थी पहले। मैं बाहर नहीं निकलती थी, मैं किसी से बात नहीं करती थी, इंटरेक्शन नहीं, क्योंकि आप नई कंट्री में जा रहे हो, आप अभी अभी अपनी फैमिली से दूर आए हो। अ लॉट ऑफ इमोशंस, अ लॉट ऑफ फीलिंग्स गोइंग इनसाइड यू। बहुत आप इमोशनल हो, आपको समझ नहीं आ रहा कैसे डील करना है। तो मैं बस आपको इस चीज़ में एक चीज़ बोलूँगी, होप मत हारना। एवरीथिंग विल बी वेरी गुड वन डे, इट विल बी ऑल वर्थ इट। आज मुझे 1.5 साल हो गए हैं, मेरी स्टडीज़ कंप्लीट हो गई है। नाउ आई एम सर्चिंग फॉर जॉब्स, होपफुली आई विल गेट इट। तो धीरे धीरे जब मेरी यूनिवर्सिटी जाना स्टार्ट हुआ, मैं लोगों से मिली, मेरा इंटरेक्शन हुआ, आई मेड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, अ लॉट। और गाइज, एक चीज़ याद रखना, यूके कहीं भी, नॉट इवन यूके, आप कहीं भी जा रहे हो, फ्रेंड्स आर द थिंग्स जिनके भरोसे आप वहाँ पर रह सकते हो। लिटरली बता रही हूँ, अकेले रहना इज़ वेरी टफ। 1 2 3 4 जितने भी आपको फ्रेंड्स, अच्छे लोगों से मिलना, स्पेशली वहाँ पर सब तरीके के आपको लोग मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे, बुरे मिलेंगे, आपका यूज़ करने वाले मिलेंगे, बट आपको एंड तक फिगर आउट हो जाएगा कौन आपके लिए इम्पोर्टेंट है और कौन नहीं है। तो सेकंड थिंग इज़ फूड। तो आई नो हाउ टू कुक फूड, तो मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, और प्लस आई एम अ प्योर वेजिटेरियन। तो यूके में एग इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ वेजिटेरियन थिंग। तो मेरे को बहुत ही टफ हुआ, क्योंकि हम इंडिया में एग तो नॉनवेज में आता है, तो फूड भी थोड़ा सा एक इशू था वहाँ पर। बट धीरे धीरे जब आप यूज़ टू हो जाओगे, आपको बहुत सारे इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स भी मिलेंगे, जहाँ पर आपको आटा, चावल, दाल से लेकर एक्सेट्रा सारी चीज़ें मिलेंगी, सब्जियाँ मिलेंगी। जो नॉर्मल बेसिक ग्रोसरी स्टोर्स हैं वहाँ पे टेस्को, सेंसबरी, लिडल, आसदा, ऑल्डी, मॉरिसन्स, ठीक है, वेट्रोज, M&S ऑल्सो। तो मैंने सारे ग्रोसरी स्टोर्स से कभी ना कभी कुछ ना कुछ लिया हुआ है। तो गाइस, सब अच्छे हैं अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटी एंड प्राइजेस। तो एज अ स्टूडेंट आई विल प्रेफर लिडल एंड आस्था एंड इवन टेस्को फॉर यू गाइस। तो ठीक है, ये ग्रोसरी हो गया। उसके बाद अगर आपको कोई भी चीज़ की एक पर्टिकुलर डिटेल वीडियो चाहिए हो, फॉर एग्जांपल ग्रोसरी स्टोर्स, पार्ट टाइम जॉब्स, एनीथिंग, आई कैन मेक दैट ऑल्सो, जस्ट लीव इन द कमेंट सेक्शन। फिर उसके बाद आपको डील करना है अपने इमोशंस से। इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। कभी आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, आई वॉन्ट टू गो बैक होम, यू विल कॉल योर पेरेंट्स, मम्मा डैड, आई एम गोना कम बैक, आई कांट स्टे। बट गाइज, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे जब आपको वहाँ पर एक्सपोजर मिलेगा, आपको एक फीलिंग ऑफ फ्रीडम जब मिलेगी ना, कि हाँ, आई एम द वन, आई एम लिविंग हेयर, मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली है। इंडिया में करोड़ में पीपल हैं जो बाहर जाना चाहते हैं, बट इट्स यू हु गॉट द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो बी केयरफुल फॉर दिस। तो आपको वहाँ पर रहना है, अपनी स्टडीज़ अच्छे से कंप्लीट करनी है, बी फोकस ऑन योर स्टडीज़, डोंट मिस योर क्लासेस जस्ट बिकॉज यू वांट टू स्लीप और यू पार्टीड हार्ड लास्ट नाइट। फ्रीडम है, सब कुछ है, फैमिली से दूर गए हो, बट नेवर फॉरगेट योर रूट्स, ओके। एंड अदर थिंग, द वेदर, weather is mood changing, it's not just cold, it's mood changing.
सुबह आप निकलोगे, इट्स सनी, आपको नेविगेशन उसमें दिखाएगा वेदर फोरकास्ट में, अरे आज तो सनी डे है तो मैं आई विल वेयर लेस क्लोथ्स। जब आप बाहर निकले, ओ माई गॉड इट्स रेनिंग आफ्टर हाफ एन आवर। तो यूके का वेदर इज़ मूड चेंजिंग लिटरली। आप एक ही दिन में 4 वेदर भी फील कर सकते हो। सुबह धूप हो रही है, फिर आंधी तूफान आ गया, फिर उसके बाद बारिश हो गई, फिर वापस धूप हो गई, कुछ भी हो सकता है गाइस। तो बी प्रिपेयर्ड एवरी टाइम, स्पेशली अपने क्लोथ्स अच्छे से अपने आप को कवर करके रखना। मैंने एक गलती करी थी जब मैं यूके गई थी कि मैंने ना सारी शॉपिंग यहाँ से कर ली थी। मेरे को किसी ने बोला आप डीकैथलॉन से जैकेट्स ले लो, बूट्स ले लो, सब ले लो, एंड लिटरली बता रही हूँ गाइस, मैंने बूट्स अपने 1 मंथ पहने होंगे और मेरे अभी तक 16,000 के बूट्स हैं, वो एज इट इज़ रखे हैं, क्योंकि वहाँ जाकर वो नीड ही नहीं फील होगी। कोई आपको बोलेगा आप ये वाले स्नीकर्स मत लो, ये शूज़ मत लो, ये स्लिप होंगे, ये होंगे, गाइस कुछ नहीं होता, बिलीव मी। यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल फॉर योर थिंग्स। आप यहाँ से लिमिटेड पैक करो, आप वहाँ जाकर भी चीज़ें खरीद सकते हो। जो यहाँ से आप इतनी भारी भारी जैकेट्स लेकर जाओगे, ये वहाँ पर जाकर शायद इतने काम ना आए, क्योंकि यूके में सब कुछ मिलेगा। आप वहाँ जाओ, वहाँ के वेदर के अकॉर्डिंग चीज़ें खरीदो, एवरीथिंग विल बी वर्थ एट द एंड, लिटरली आई एम टेलिंग यू। तो मेरे शूज़ हो गए, सब कुछ। तो मैंने ये किया था, मैंने बहुत ओवर पैक कर लिया था, फिर मैंने कुरियर लगवाया, खाने का भी लगवाया, हर चीज़ का, बट एवरीथिंग इज़ अवेलेबल देयर। आपको देसी घी से लेकर एक एक चीज़ वहाँ पर मिलेगी। सेकंड, आपको फ्रेंड्स तो मिल ही रहे हैं, तो एवरीबडी कैन हेल्प यू। एंड इफ़ आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे ये चीज़ें नहीं मिल रही है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो यू कैन कॉल योर फैमिली, और कुरियर भी आप लगवा सकते हो, ठीक है। And if you want me to make separate reel about my tuition fees, my accommodation fee, because accommodation के बाद मैं एक हाउस भी रेंट किया था, मैं वहाँ पर भी रह रही थी, बहुत लंबे टाइम तक रही हूँ। तो अगर उसी से आपको रिलेटेड वीडियो चाहिए, एक्सपेंसेस कैसे थे, बजटिंग कैसे करी, पार्ट टाइम जॉब्स कैसे करी, तो लेट मी नो, आई विल मेक वीडियो फॉर दैट ऑल्सो। और यहाँ से आप फ्लाइट कैसे भी ले सकते हो, दैट्स अप टू यू। तो हम वहाँ जाओगे, फ्रेंड्स बनाओगे, पढ़ाई करोगे, धीरे धीरे सब चीज़ें लूप पे आने लगेगी, आपको लगेगा वाह सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। फिर बहुत सारी चीज़ें ना ऊपर नीचे हो जाती है, कभी आपके फ्रेंड्स, कभी आपकी एजुकेशन, तो कभी भी ना एक चीज़ है जो आप वहाँ क्या करने गए हो, आप वहाँ पर पढ़ने गए हो, अपने आप का करियर सेट करने गए हो। तो गाइस मैंने बहुत लोगों को देखा है वहाँ जाकर, नॉट इवन बॉयज़ गर्ल्स ऑल्सो, कि वहाँ जाकर सब लोग क्लबिंग कर रहे हैं, दारू कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, स्टडीज़ के लिए फोकस हट गया एक टाइम पर। फॉर जस्ट स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम मेरा भी हटा था, बट आई गॉट इट बैक वेरी सून, क्योंकि आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं, मैं ये करने तो यहाँ पर नहीं आया हूँ, ठीक है फ्रीडम मिली है, फैमिली मिली है, सब मिली है, बट दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जो हम करने आए हैं वो मत भूलना। तो ये भी अच्छे से हो जाएगा। फिर उसके बाद जब आप ग्रेजुएट होगे ना, तो जो एक प्राउड फीलिंग आपके अंदर आएगी, आई डिड इट, वो आपको और आपके पेरेंट्स को एक अनदर लेवल पे ले जाएगी, लिटरली अनदर लेवल पे। तो गाइस ये एक जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन है हर चीज़ का, बेसिक वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, कि यूके में लाइफ इजी है या हार्ड है। अकॉर्डिंग टू मी इट्स मीडियम, आपके ऊपर है। अगर आप अच्छे से रहोगे तो इट्स इजी, अगर आप बिल्कुल सेल्फ अवेयर नहीं हो, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपनी इमोशंस, आप फ्रेंड्स नहीं बनाना चाहते, तो इट विल बी हार्ड फॉर यू। तो मेरे को कमेंट्स में बताओ, मैं या आप नहीं भी बताओ तो मैं एक एक करके अभी धीरे धीरे करके एक एक पर्टिकुलर हुक, आई विल टेक द हुक, एक एक टॉपिक के ऊपर आई विल मेक वीडियोस। फॉर एग्जांपल बजटिंग हो गई, ग्रोसरी स्टोर्स हो गए, ठीक है, और उसके बाद आपके इमोशंस हो गए, आपकी एजुकेशन हो गई, कैसे मैंने असाइनमेंट्स किए, कैसे मैंने डिग्री ली, कैसे फ्रेंड्स बनाए, कैसे रेंटिंग करी, हाउस रेंट किया, अकोमोडेशन रेंट की। इफ़ यू नीड एनीथिंग जस्ट DM me, I'll mention my Instagram account, DM me on Instagram and you'll get my reply ASAP. तो guys follow कर लो, subscribe कर लो, कनिष्का जैन द K Effect, and literally I'm telling you I am here to support you in your UK journey. Don't feel alone guys. See you. Thank you.